सो नाउ आईटीआई लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर पीएसयू है और पीएसयू कंपनी होने के नाते अगर आप देखेंगे तो हर पीएसयू कंपनी में तेजी हो रही है और इसमें भी तेजी तो बननी ही थी। और यहाँ पर क्या ये इंपॉर्टेंट है कि हर पीएसयू कंपनी जिसके अंदर तेजी बनने लगी हो, स्टार्ट हुई हो, क्या उसको खरीदना इतना ही जरूरी है? क्या हम उसका जो फंडामेंटल है या फाइनेंशियल है हम बिल्कुल अनदेखा कर कर उसकी तेजी पर बिलीव कर लें और बाय कर लें? तो आईटीआई लिमिटेड के बारे में समझिए और फाइनेंशियल फंडामेंटल, इसके साथ साथ इनका काम, ये सब जानकारी यहाँ पर निवेश करिए, क्योंकि सिर्फ रिटर्न ही यहाँ पर जो है ना सब कुछ नहीं होता है। प्रॉफिट बुकिंग भी उतना ही तेज आती है अगर स्टॉक के अंदर कुछ नहीं है। ये पीएसयू अगर थीम अगर चल रही है तो ये थीम चल रही है, लेकिन जैसे ही फिजल आउट होना स्टार्ट होगी आपके रिटर्न भी जो है ना वो बिल्कुल खत्म होते हुए दिखेंगे और झटके से देखेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे उस बात को। तो आपका स्टॉक कैसा है इसको आप समझिए अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर खरीद कर बैठे हैं। तो आईटीआई लिमिटेड का पूरा नाम है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये पूरा नाम है, फुल फॉर्म अगर देखें। और ये आपके सामने 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है। 1999 में लिस्टिंग, 11 रुपए 10 पैसे पर लिस्टिंग हुई थी इस स्टॉक की। और वहां से अगर आप देखेंगे तो जर्नी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है। रिवाइवल का भी यहाँ पर जो है ना बातचीत चली थी और गवर्नमेंट ने कहा था कि इसका रिवाइवल होगा ऑलमोस्ट इस लेवल के पास। और इसके अंदर एक अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिलता, 80 से 100 रुपए के लेवल पर आ गया था। और वहां से अगर आप देखें तो पीछे मुड़कर उन लेवल्स को नहीं देखा है जहां से ये चलने स्टार्ट किया था। तो ये एक अच्छी बात है और बेहतरीन बात है। लेकिन अगर रिवाइवल की अगर आप बात करें तो रिवाइवल क्या पूरा हुआ है इसका, वो तो आपको फाइनेंशियल से पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो अपने करियर के उच्चतम स्तरों पर ये स्टॉक चल रहा है। और लास्ट में हम बात करेंगे जो 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट है, वहां पर आपके इंपॉर्टेंस लेवल कहां पर है। अगर आपने बाई भी कर रखा है या बाई करना चाहते हैं तो किन लेवल्स पर ध्यान दें और ये ब्रेकआउट हो चुका है या नहीं। तो आईटीआई का काम है यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, सर्विसिंग करना टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स का। इसके साथ साथ सिर्फ यही काम नहीं है, अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल से भी ये जाना गया था जब इसके अंदर तेजी आई थी। जब ऑप्टिकल फाइबर केबल की यहाँ पर जो बातचीत चालू हुई थी तो आईटीआई के अंदर एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली थी। इसके साथ साथ अब यहाँ पर ये इधर ही नहीं रहे हैं, मिनी पर्सनल कंप्यूटर्स भी बनाते हैं। इसके साथ साथ सोलर पैनल्स और स्मार्ट कार्ड्स, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स भी ये कंपनी बनाती है। यानी कि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट अब यहाँ पर जो है ना तैयार करने लगी है। लेकिन इसका बेनिफिट कितना मिल रहा है, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है मार्केट के अंदर और आईटीआई ने अभी तक किया क्या, आईटीआई लिमिटेड ने किया क्या, ये आपके सामने होना चाहिए। तब आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि क्या इसको बाय करके रखना भी चाहिए या नहीं, या फिर एक गलत डिसीजन है। तेजी को प्ले करो और निकलें। और टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी का मार्केट कैप यानी कि आईटीआई का मार्केट कैप जो है वो 21,568 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी बनी है। ह्यूज मार्केट कैप है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। सो दैट मार्केट के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इसके जो लॉस मेकिंग है और अगर फंडामेंटल देखें तो ऑलरेडी महंगे होंगे। एक लॉस के नाम से आप पता लगा सकते हैं कि फंडामेंटल महंगे होंगे, जबकि यहाँ पर आपका मार्केट कैप कहाँ पर पहुंच चुका है। तो पी रेशियो काफी हाई होगा और यहाँ पर ईपीएस नेगेटिव है, -78 का यहाँ पर ईपीएस नेगेटिव है। पी रेशियो के बारे में आप क्या ही अब यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो काफी हायर साइड पी रेशियो होगा। फंडामेंटल किधर ही और जा रहे हैं, फाइनेंशियल किधर ही और जा रहे हैं, लेकिन स्टॉक के अंदर तेजी है। बस यही सब कुछ है। पीएसयू थीम में जो तेजी है उसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर तेजी बन रही है। अदरवाइज अब फाइनेंशियल देखने का टाइम है। इन इंडिकेटर्स को देखकर ये समझ में आ गया कि पी रेशियो सस्ता नहीं है, कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस जो है वो महंगी हो चुकी है। और ये आपके सामने क्वार्टरली नंबर्स हैं और ये जो आप हायर साइड ये कैंडल देख रहे हैं ना, बाकी सब लो हैं, ये कुछ हाई है। ये बड़ा ही एक ना कॉम्प्लेक्स वाली बात है। इनके जो सबसे बेहतरीन जो क्वार्टर रहता है वो रहता है Q4। हर साल Q4 बढ़िया बेहतरीन रहता है। लेकिन अगर आप देखें तो हायर से लोअर साइड आ रहे हैं। यानी कि आपके सामने 2023 मार्च का ये है, 2022 मार्च का ये है, 2021 मार्च का ये। 2021 मार्च में हाईएस्ट नेट सेल थी आपकी 1266 करोड़। उसके बाद सब यहाँ पर क्वार्टर ना ऐसे ही रहते हैं, 229 करोड़, 352, 137 करोड़। कुछ क्वार्टरों में ज़्यादा रहता नहीं है, अप एंड डाउन्स बहुत देखने को मिलते हैं। Q1, Q2, Q3 में कोई बड़ा उछाल हमें देखने को नहीं मिलता है। कोई हमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ना कुछ स्टेबल
या फिर स्टेबल ग्रोथ हमें यहाँ पर नजर आ रही हो, एक यहाँ पर ना वो मतलब एक सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी काफ़ी रहती है, क्वार्टर कुछ भी आ सकते हैं। आप देखेंगे 2022 का यहाँ पर, तो 2022 का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है आपका 1142 करोड़ का यहाँ पर मार्च का है, और उसके बाद आप देखिए 2023 मार्च का 775। तो लगातार अगर आप देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर भी जो है वो नेट सेल घट रही है, और क्वार्टरली नंबर जो है वो इतने बेहतर नहीं है। अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली नंबर्स जो है वो इतने बेहतर नहीं है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन आप देखेंगे 157 करोड़ का यहाँ पर आ गया है। अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे, ये आपका जून का क्वार्टर है यानी Q1 है, आप देखेंगे यहाँ पर पिछले साल ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर पर अगर आप देखेंगे तो पिछले साल Q1 में 166 करोड़ की नेट सेल थी, 157 करोड़ की नेट सेल हो गई। तो ये जो फाइनेंशियल्स हैं, जो क्वार्टरली नंबर्स हैं आपके सामने, ये कुछ जस्टिफाई नहीं करते इतना। बस इनका यहाँ पर ये है कि Q4 के नंबर जो है वो बेहतरीन आते हैं, लेकिन Q4 के 3 साल का आपके सामने है, लगातार डाउन ही जा रहे हैं। और वही बात है, कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, 102 करोड़ का लॉस है आपका Q1 में। Q2 के नंबर आ रहे हैं, अब भैया भले ही यहाँ से कुछ बदलाव आ जाए फाइनेंशियल्स में, वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो एक हिस्ट्री रही है इनकी वो आपके सामने। फाइनेंशियल्स में इतना दम नहीं है कि आपके सामने यहाँ पर जो है ये कह सकें कि और हायर साइड और हायर साइड और हायर साइड, ऐसे सिर्फ और सिर्फ PSU प्ले किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको प्ले करने की यहाँ पर सोचना चाहिए, ना कि एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर कर बैठ जाए, क्योंकि अब तक तो कुछ दिखा नहीं है। आगे कुछ देखेगा तब आप देखिएगा, जब कुछ बदलाव हो तब आप लीजिए, भले ही थोड़ा सा 10-20 रुपए महंगा भले ही मिले पर शेयर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 90.28% इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं। FIIs ऑलमोस्ट यहाँ पर 0.09%। DIS की बात करें 7.63%, जितना पहले होल्ड करते हैं उतना ही होल्ड इस वक्त भी कर रहे हैं। तो कुछ है नहीं, और ये लेटेस्ट पैटर्न है, ये Q2 का पैटर्न है, ये सितंबर का पैटर्न आपके सामने आ चुका है ITL लिमिटेड का। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपके सामने फाइनेंशियल की बात करी, कर्ज इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, कर्ज बहुत ही छोटा कर्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ पर अगर आप कहें ना, फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं आपके सामने। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पर देखिएगा। इवन आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्यों आपको ये बेहतर लगता है ITL लिमिटेड। प्लस जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आप उसको स्टडी करिएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बोल दिया है तो वो एकदम यहाँ पर जो है ना सही है। आप प्लीज़ उसके ऊपर स्टडी करिए और कंफर्म करिए। कंफर्मेशन जब होता है तो बात जो है सही है या नहीं है वो पूरी की पूरी यहाँ पर जो है एक समझ में आती है, ठीक है ना। तो आपके जो ब्रोकर हैं या फिर आपके एडवाइज़र हैं उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर आप करिए, तो स्टडी आप जरूर करिए या पूछिए उनसे कि ITL लिमिटेड में निवेश करना चाहिए, ऐसी बात है या कुछ भी। तो सो आप यहाँ पर जो है ना ऐसा करके चलिए। फिलहाल यहाँ पर आपके सामने का चार्ट है 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट, और उसके बाद हम अपनी बात को पूरा करते हैं। फिलहाल जो है एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, W पैटर्न ये रहा। और W पैटर्न जब भी बनता है, चाहे ऐसा हो टेढ़ा मेढ़ा हो, वो ना आपका टेक्निकल, आप क्या देख रहे हैं सामने, कैसा पैटर्न बन रहा है, अगर आप पैटर्न पहचानना सीख गए तो आप बेहतरीन है। आप समझिए ये एक रीजनिंग की तरह होता है। आप अगर ट्रेडर है तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये एक रीजनिंग की तरह है। पूरा चार्ट जो है ना वो मैथमेटिक बेस्ड है। जो कहते हैं मार्केट की मैथमेटिक बेस्ड नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कंप्लीटली मैथमेटिक बेस्ड है आपका, ठीक है। तो ये एक रीजनिंग के एक पहलू की तरह है, पैटर्न पहचानना है, ठीक है ना। तो वो भी है। अब यहाँ पर W पैटर्न में जो मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी W पैटर्न एक बनने जा रहा होता है तो मिड पॉइंट के ऊपर निकलता है या नहीं निकलता है स्टॉक, ये इंपॉर्टेंट। और मिड पॉइंट का लेवल है आपका 206, ठीक है, 206। तो अगर यहाँ पर कोई खरीदारी करके रखे है या कोई खरीदारी करना चाहता है, 206 आपका इंपॉर्टेंट लेवल है। मोटा मोटा अगर मैं सेफ्टी पर्पस में लेके चलूं तो 202 रुपए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आप मान के चलिए, क्योंकि मैं हमेशा 1-1.5% नीचे का लेवल लेके चलता हूं जो अपना इंपॉर्टेंट लेवल है उससे, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट करवाया भी जाए, क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस हिट करवाए जाते हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो ये मेरी एक स्ट्रेटजी रहती है हमेशा, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी आपने कुछ सोच रखा है स्टॉप लॉसेस के बारे में तो आप देखिए। फिलहाल जो है वो एक जो मिड पॉइंट है उसके ऊपर ITL लिमिटेड निकल चुका है, हायर साइड ट्रेड कर रहा है तो आपके सामने। तो इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 206, 205 और मेरे हिसाब से 202 का रहने वाला है इस स्टॉक के अंदर। प्लीज़ इसके ऊपर स्टडी करें। तो इसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। अगर आप खरीदना चाहते हैं, खरीद के रखे हैं ITL लिमिटेड के अंदर, तो आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में